गोत्र हमारे पूर्वजों की पहचान होते हैं। ये हमें बताते हैं कि हम किस वंश से आते हैं। सदियों से चली आ रही यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। गोत्र हमें हमारे कुल और खानदान से जोड़े रखते हैं। ये हमारी जड़ों की पहचान होते हैं। गोत्र का महत्व रीति रिवाजों से भी जुड़ा है। शादी जैसे महत्वपूर्ण संस्कारों में गोत्र का खास ध्यान रखा जाता है। सगोत्र विवाह निषेध को देखते हुए गोत्र की जानकारी होना और भी जरूरी हो जाता है। गोत्र हमें हमारे अतीत से जोड़े रखते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक बड़े खानदान का हिस्सा हैं। इस खानदान की अपनी एक शानदार परंपरा और इतिहास रहा है। गोत्र हमें उस विरासत से जोड़े रखते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी गोत्र का जिक्र मिलता है। ऋषि मुनियों ने गोत्र व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया था। उनका मानना था कि इससे समाज में अनुशासन और एकता बनी रहेगी। समय के साथ साथ भाषा और उच्चारण में बदलाव आते रहे हैं। यही बदलाव गोत्रों के नामों में भी देखने को मिलते हैं। कहीं गोत्र का उच्चारण बदल गया है, तो कहीं लिखने का तरीका। इससे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। यह कंफ्यूजन हमारी पहचान को प्रभावित करता है। जब हमें अपने गोत्र की सही जानकारी नहीं होती, तो हम अपने पूर्वजों से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। इससे पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा कमजोर पड़ती है। गोत्रों के अपभ्रंश के कई उदाहरण मिलते हैं। कई बार एक ही गोत्र के अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग उच्चारण प्रचलित हो जाते हैं। जैसे कश्यप गोत्र को कश्यप, कश्यप, काश्यप आदि कई तरीकों से लिखा और बोला जाता है। इसी तरह गौतम गोत्र गौतम, गौतम, गोत्तम आदि नामों से जाना जाता है। शांडिल्य गोत्र शांडिल्य, शांडिल्य, सैंडिल्य आदि रूपों में बदल गया है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो बताते हैं कि कैसे एक ही गोत्र समय के साथ अनेक रूप धारण कर लेता है। यह विविधता कई बार कंफ्यूजन पैदा करती है। जब तक गोत्र का असली रूप और मतलब साफ न हो, तब तक यह कह पाना मुश्किल होता है कि कौन सा उच्चारण सही है और कौन सा गलत। इसलिए जरूरी है कि हम अपने गोत्र के बारे में अच्छे से जानें। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे गोत्र का असली रूप क्या है, इसका क्या मतलब है और यह किस रस्सी से जुड़ा हुआ है।